संक्रमण फिलहाल नियंत्रण में है और इससे जहां स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग भी एक बार फिर एक्टिवेट हो गया है। पंचायत चुनाव की तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब चुनाव के वक्त को लेकर भी संकेत मिलने लगे हैं। मतलब जल्द ही गांव की सरकार का गठन होगा। इसे लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की। पंचायत चुनाव होंगे जल्द, सरकार ने दे दिया संकेत। जल्द बनेगी गांव की सरकार। ग्रामीण विकास मंत्री की मुख्यमंत्री से मुलाकात। दिसंबर के अंत में त्रिस्तरीय चुनाव संभव। त्योहारों के बाद होगी कोरोना संक्रमण की समीक्षा। अगर सब कुछ रहा ठीक ठाक तो बच जाएगी चुनाव की रणभेरी। छठ के बाद जारी हो सकती है अधिसूचना। दिसंबर के आखिर में हो सकते हैं चुनाव। कम से कम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम का दिया गया ताजा तरीन बयान तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। हालांकि चुनाव की तैयारियां तो लगभग पूरी ही हैं। बस इंतजार त्योहारों के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति का ही है। अगर संक्रमण नियंत्रित रहा तो दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संभव है। और अभी तक फाइनल कुछ हुआ ही नहीं। तो हम लोग प्रपोजल भेजते हैं, पर इलेक्शन कमिश्नर का जो नियम है कि जो भी जहां भी डेट निकलेगा 14 दिन पहले निकलना चाहिए। अगर हम बिफोर करते हैं तो फिर दिवाली और छठ पड़ जाता है। तो ये सब कुछ समस्या है। और हमें लगता है कि जो हम लोग पहले भी रखे थे कि हम लोग 31 दिसंबर तक करा लें, उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं जो जल्दी हो जाए उसका इलेक्शन। गौरतलब है कि झारखंड में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2020 में ही पूरा हो चुका था। इसके बाद सरकार 2 बार पंचायती राज व्यवस्था को विस्तार दे चुकी है। अब जबकि एक बार फिर चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, तो इसे लेकर सभी बेहद उत्साहित हैं। बात कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव और जितनी जल्द हो सके पंचायत का चुनाव अनिवार्य है, क्योंकि कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और जनता भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव होता है। हालांकि दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। बीजेपी कह रही है कि सरकार को डर है कि उनके सिंबल को जनता नकार देगी, इसलिए वो दलीय आधार पर चुनाव कराने से कतरा रही है। भारत की राजनीति का आजादी के बाद से दिशा यही रही है, तो उस दिशा के विपरीत बह करके सिंबल की जगह व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रत्याशी बनाते हुए चुनाव लड़वाने की योजना जो बना रहे हैं, इनके पीछे इनका कम आत्मविश्वास झलकता है। इन्हें डर है कि पिछला जो 2 वर्षों का शासन इनका रहा है इस राज्य में, इनके जो चुनाव चिन्ह हैं पंजा और तीर धनुष, इससे जनता इतनी चिढ़ गई है कि इस निशान के साथ अगर ये चुनाव में जाएंगे तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। राजनीतिज्ञों का काम है राजनीति करना। वो किसी भी मुद्दे पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन गांव की सरकार के लिए गांव के लोग ही राजनीति करें तो बेहतर है, जिसका इंतजार बेसब्री से गांव के लोग भी कर रहे हैं। जी हाँ, अगर त्योहारों के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो अब पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति थी वो खत्म होती हुई सी नजर आ रही है। अब छठ पूजा के बाद तारीख भी तय हो सकती है। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय मौजूद है। विपिन, तो कहीं ना कहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि छठ पूजा के बाद ही तिथि तय हो जाएगी पंचायत चुनाव की। जी देखिए, राज्य में जो 1 वर्षों से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो चुनाव लंबित है, उस चुनाव को कराने को लेकर अब राज्य की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बातचीत की है कि किस तरह से राज्य में जो संभावित खाका है पंचायती चुनाव का और किस तरह से सरकार ये चुनाव कंडक्ट कराना चाहती है। और जिस तरह से अगर बात करें तो 2020 के दिसंबर में ही पंचायती राज चुनाव के लिए जो अवधि थी
वो समाप्त हुए थे, लेकिन कोविड की वजह से ये चुनाव संभव नहीं हो पाया था। उसके बाद अब तक सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो त्रिस्तरीय समितियां हैं उनको 2 बार अवधि विस्तार सरकार दे चुकी है। और अभी की अगर बात करें तो दिसंबर 31 से पहले राज्य की सरकार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना चाहती है। और जो संभावित सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 10 दिसंबर से चुनाव जो है वो शुरू हो सकता है और कुल मिलाकर 4 चरणों में राज्य की सरकार ये जो पंचायती चुनाव है वो करा सकती है। और इसी कड़ी में जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज राज्य के जो पंचायती राज मंत्री है आलमगीर आलम, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी कि जो हाल के दिनों में बड़े पर्व त्यौहार हैं, चाहे दीपावली की बात करें, छठ की बात करें या फिर क्रिसमस की बात करें, तो पर्व त्यौहार पर इसका असर ना पड़े उसको देखते हुए भी चुनाव की तिथियां जो है वो निर्धारित की जाएगी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ये तय करेगा कि कितने चरण में चुनाव होंगे और चुनाव कब से शुरू होंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है न्यूज़ 11 को उसके अनुसार छठ के बाद पंचायती राज चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। लगातार राज्य की सरकार इसकी तैयारियों में जुटी हुई है क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार ही ये चुनाव होने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा व्यापक फेरबदल और जो डिमार्केशन है उसकी आवश्यकता इस चुनाव में नहीं पड़ने वाली है। इस लिहाजा अब तैयारियां जो है वो अंतिम स्तर पर है। बहुत जल्द ही राज्य की सरकार जो अधियाचना है वो भेजेगी राज्य निर्वाचन आयोग के पास। जो संभावित तिथियाँ राज्य की सरकार जिस स्तर पर चुनाव कराना चाहती है उसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है DK तिवारी वो भी लगातार इसको लेकर विभिन्न जिले के उपायुक्तों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जा सके। तो जानकारी जो अब मिल रही है उसके हिसाब से दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जब चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा और तकरीबन 4 चरण में ये चुनाव राज्य की सरकार कराएगी। इसलिए अब जो ग्रामीण सरकार है, जो जिस तरह से कहा जा सकता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना देश में की गई थी, तो राज्य में किस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से काम कर सके नए निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए, उसको लेकर कवायद तेज है और बहुत जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। की वजह से पंचायत चुनाव लंबित थी, लेकिन अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि छठ पूजा के बाद पंचायत चुनाव की जो तारीख है वो तय कर देगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।